हेलो स्टूडेंट, आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक है एमएस एक्सेस की, उसमें ये आपका क्वेश्चन है निम्न फील्ड प्रॉपर्टी को समझाइए। इसमें डीसीए एंड पीजीडीसीए, ठीक है, डीसीए एंड पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी बुक है एमएस एक्सेस की, डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस, इसमें यूनिट नंबर 2 का आपका ये क्वेश्चन है कि निम्न फील्ड प्रॉपर्टी को समझाइए। चाहे वो डीसीए की यूनिट 2 हो चाहे पीजीडीसीए, दोनों ही यूनिट में आपके यूनिट 2 में ही आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, निम्न फील्ड प्रॉपर्टी को समझाइए, इसको समझते हैं अपन। ये इसमें मैं आपको 12 फील्ड प्रॉपर्टी बताऊंगा। कितनी? 12, जिसमें मैं आपको 6 फील्ड प्रॉपर्टी इस वीडियो में बताने वाला हूं और अगली जो 6 रहेंगी वो आगे के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, जिससे कि ये वीडियो आपका ज्यादा लॉन्ग भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसमें पहली फील्ड प्रॉपर्टी यहां पे मैं लिखता हूं फील्ड नेम। पहली फील्ड प्रॉपर्टी क्या रहेगी? फील्ड नेम। इसके बाद दूसरी फील्ड प्रॉपर्टी आपकी रहेगी फील्ड टाइप। तीसरी इसी में लेते हैं फील्ड साइज, और इसके बाद चौथी इसी में ले लेते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, और पांचवी इसी में रहेगी वैलिडेशन रूल, और छठवीं फील्ड प्रॉपर्टी रहेगी वैलिडेशन टेक्स्ट। ठीक है, ये आपकी 6 क्या रहेंगी? फील्ड प्रॉपर्टी। इसमें मैं आपको ये डीसी एंड पीजीडीसीए में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस एक्सेस में आपको 12 फील्ड प्रॉपर्टी में बताऊंगा। 12 में से आपको कोई 5 फील्ड प्रॉपर्टी भी यदि आपसे पूछी जाती है तो आप इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पेपर में बिल्कुल भी, जिस दिन ये पेपर रहेगा, आपको उस दिन पढ़ के भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैं आपको इन फील्ड प्रॉपर्टी को समझाने वाला हूं। इसके साथ साथ यदि आपसे इन फील्ड प्रॉपर्टी के स्टेप भी पूछता है कि कौन सी फील्ड प्रॉपर्टी यदि आप अप्लाई करते हैं तो इसके स्टेप क्या रहेंगे, उसको हम कैसे लिखेंगे, क्या से क्या करना है, ये भी मैं आपको इसमें इस वीडियो में इसके स्टेप भी बताऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले इन फील्ड प्रॉपर्टियों से होता क्या है इनको समझते हैं। एक के स्टेप मैं आपको बताऊंगा, सेम सेम सभी के वैसे ही स्टेप होने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे सबसे पहले फील्ड नेम। फील्ड का मतलब क्या होता है? जो आप यहाँ पे एमएस एक्सेस में टेबल को बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं आईडी, नेम, लास्ट नेम, और यहीं पे अपन ने ले लिया सिटी, और इसमें ले लिए एज। तो ये जो आपने ये बनाया, इन्हीं को क्या बोला जाता है? फील्ड बोला जाता है। एमएस एक्सेस में फील्ड नेम मतलब आईडी, नेम, लास्ट नेम, सिटी, एज, कंट्री, स्टेट, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, ये सब आपकी क्या कहलाती हैं? फील्ड नेम कहलाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं फील्ड टाइप की। तो अब मैंने बोला कि यहाँ पे आईडी जो लिखी जाएगी तो इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? ऑटो नंबर। ऑटो नंबर का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक वो अपने आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रैंडमली नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है, तो वो ऑटो नंबर ये डेटा टाइप होता है। जैसे नेम, अब आप नाम लिखते हैं तो नाम आप लिखेंगे तो वो टेक्स्ट में लिखा जाएगा, तो इसी कारण से इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो क्या रहेगा? टेक्स्ट रहेगा। वैसे ही आगे अगली एज की बात करते हैं तो एज का डेटा टाइप क्या रहेगा? नंबर। तो यही है आपके फील्ड टाइप। फील्ड टाइप का मतलब होता है जो आपके फील्ड में जब आप फील्ड नेम देते हैं तो उसका कौन सा डेटा टाइप होता है, उसी को बोला जाता है फील्ड टाइप। ठीक, आगे अगली फील्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं फील्ड साइज की। यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं। जैसे मैंने बोला कि आपने एक टेबल बनाई, ठीक है, टेबल बनाने के लिए आप डिजाइन व्यू में जाते हैं और इन फील्ड प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए, एक मिनट, इन फील्ड प्रॉपर्टी का क्या यूज करने के लिए भी आपको कहां जाना होता है? डिजाइन व्यू में ही जाना होता है। तो डिजाइन व्यू में जब आप फील्ड का निर्माण करते हैं, मैंने बोला कि आपका एक क्या है? एम्प्लॉय टेबल है। उस एम्प्लॉय टेबल में किसी का आपने नेम लिखना है तो नेम वाली फील्ड होती है यहाँ पे। सिंपल में डिजाइन व्यू विंडो यहाँ पे बता दे रहा हूं किस टाइप की रहती है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा होता है फील्ड नेम। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप से रहेगा
फील्ड नेम, और यहां पे उसका क्या रहता है, डेटा टाइप, और इसके साइड में यहां पे लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं यहां पे, मैंने यहां पे लिखा क्या, इस वाले में मैंने लिखा आईडी, और यहां क्या जाएगा उसका डेटा टाइप ऑटो नंबर, और इसमें मैंने दूसरे वाले में क्या लिखा, नेम, और यहां पे उसका डेटा टाइप आएगा क्या, टेक्स्ट। ये मैंने इसका डेटा टाइप दिया। ठीक, अब बात करते हैं यहां पे, जब आप नेम वाले में, अब मैंने बोला कि जो फील्ड साइज देना है, इसका फील्ड साइज पहले से ही कितना रहता है, 255 कैरेक्टर, मतलब कि आप इस सेल के अंदर 255 कैरेक्टर तक टाइप कर सकते हैं। मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लगा दी कि फील्ड साइज जो नेम वाली का लिखेगा वो 6 वहां पे मैंने फील्ड साइज वाली फील्ड प्रॉपर्टी में लिख दिया। तो अब आप 6 मतलब कि इसमें 6 से ज्यादा कैरेक्टर को टाइप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे फील्ड साइज वाली में कंडीशन लगाया नेम वाले में कि जो भी टेक्स्ट या जो भी डेटा लिखेगा वो कितने कैरेक्टर का रहेगा, 6 कैरेक्टर का। तो 6 कैरेक्टर से आप अधिक इसमें नहीं लिख सकते। फील्ड साइज फील्ड प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम किसी भी डिफॉल्ट मतलब कि जो टेक्स्ट वाला आपका डेटा टाइप होता है उसमें हम मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 255 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं, और जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 50। अब हम चाहते हैं कि 6 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिखना है, तो जब आप नाम लिखेंगे डेटा शीट व्यू में तो 6 कैरेक्टर से ज्यादा टाइप नहीं होगा। ये किस में होता है, फील्ड साइज में। ठीक, अब आगे बात करते हैं अगली फील्ड प्रॉपर्टी डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला डिफॉल्ट वैल्यू में मैंने ले लिया यहाँ पे सिटी, सिटी भी टेक्स्ट में आएगा। यहीं पे मैंने डेटा टाइप में कर्सर रखा, और डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है जो पहले से ही लिखी आए। जैसे मैंने बोला ये स्टूडेंट टेबल है एक, इसमें जो भी आपका स्टूडेंट आएगा, क्या जो भी स्टूडेंट रहेगा उनकी सबकी सिटी क्या होने वाली है, यहाँ पे मैंने बोला सभी की सिटी जो रहेगी वो जबलपुर रहेगी। क्या रहेगी, जबलपुर। तो आप हर एक स्टूडेंट की सिटी में जबलपुर लिखेंगे, तो मैं चाहता हूं कि वहां सिटी वाली में रिकॉर्ड को जब हम फिल करें तो वहां सिटी में ऑटोमेटिक क्या लिखा है, जबलपुर। तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। इस डिफॉल्ट वैल्यू फील्ड प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम इसमें यह भी होगा उपयोग करने से कि आपको बार बार जबलपुर लिखना भी नहीं पड़ेगा। यदि आप बार बार जबलपुर लिख रहे हैं तो किसी बार हो सकता है कि आपकी स्पेलिंग क्या हो जाए, यहाँ पे गलत हो जाती है। तो उसके लिए भी आप डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर सकते हैं, पहले से निर्धारित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये वाली फील्ड में यदि आपने क्या दे दिया है, सिटी वाले में डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया है, तो ये वाली जो रिकॉर्ड रहेगा ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, नल मतलब कभी भी खाली नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पहले से ही क्या लिखा आएगा, जबलपुर, या जो भी आप अनदर सिटी लिखेंगे वो भी आपका लिखा आ जाएगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि इन ऑप्शनों को चलाने के लिए इसकी डिजाइन व्यू, टेबल की डिजाइन व्यू विंडो को ओपन करना होगा। फिर सिटी वाले में इस डेटा टाइप में आपको कर्सर रखना है, यहाँ नीचे फील्ड प्रॉपर्टी आपको मिलेंगी, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू वाले में जाके आपको जबलपुर लिख देना है। फिर पुनः डेटा शीट व्यू में आप आएंगे तो वहां सिटी वाले में हर बार आपको क्या लिखा मिलेगा, जबलपुर ऑटोमेटिक लिखा मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे जबलपुर लिखा आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप चाहते हैं कि यहाँ से मैं जबलपुर हटा के कुछ और लिख देता हूँ, क्या जबलपुर हटा के मैं कुछ और लिख देता हूँ, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा था तो वो पहले से लिखा आएगा। लेकिन आप चाहते कि मैं यहाँ से हटा दूं तो वो भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट। इसका वैलिडेशन रूल का मतलब होता है नियम लगाना, और वैलिडेशन टेक्स्ट का मतलब होता है उस नियम के अकॉर्डिंग मैसेज को देना। इसी कारण से ये दोनों फील्ड प्रॉपर्टी एक साथ चलाई जाती हैं, ठीक है। वैलिडेशन रूल में आप नियम लगाते हैं और वैलिडेशन टेक्स्ट में उस नियम के अकॉर्डिंग मैसेज को टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस फील्ड प्रॉपर्टी का यूज मैंने बोला एज वाली फील्ड में करते हैं। कौन सी फील्ड में, एज वाली में। यहाँ पे मैंने बोला कि ये स्टूडेंट टेबल है,
मैंने एक एग्जांपल लिया कि जो भी बच्चों का अपने स्कूल में एडमिशन होगा उनकी एज 6 साल से कम नहीं होना चाहिए। क्या 6 साल या 6 साल से कम नहीं होना चाहिए तो ही एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये मैंने वैलिडेशन रूल में क्या लगाई, कंडीशन लगाई, और वैलिडेशन टेक्स्ट में उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैसेज को टाइप करना है। किसमें होता है ये, वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट में, ठीक है ना। तो आपने एज वाले में लगा दिया, जब आप बच्चे की एज पूछेंगे तो वहां पे टाइप करेंगे 6। अब 6 टाइप करने के बाद उसका पूरा रिकॉर्ड फिल कर देंगे। तो 6 टाइप जैसे ही आप करेंगे तो 6 टाइप करने के बाद आप आगे जाएंगे किसी अनदर फील्ड में, तो वो आपके सामने वैलिडेशन रूल के अकॉर्डिंग वैलिडेशन टेक्स्ट में लिखे गए मैसेज को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि जो वैलिडेशन रूल है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे काम नहीं किया है। तो ये वैलिडेशन रूल और ये वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी से होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये 6 फील्ड प्रॉपर्टी बताई, ठीक। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।